हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iExamBee। विद iExamBee यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मैं हूं अरुणिमा, एक्स बैंक पीओ इंडियन ओवरसीज बैंक एंड एक्स मैनेजर सिटी। सो आज का जो मेरा मैसेज है वो ये है कि इस बार एसबीआई पीओ की तैयारी करें iExamBee के साथ। आपका सवाल हो सकता है व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। सो देखो, एक एक करके ये दोनों सवालों को लेते हैं। क्यों आपको एसबीआई पीओ की तैयारी करनी चाहिए और कैसे आपको एसबीआई पीओ की तैयारी करनी चाहिए। अगर मैं पहले सवाल को लूं, क्यों, व्हाई, तो ये बहुत जरूरी है आपको क्लियर करना। जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा, हाउ बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है। सो अगर मैं एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या आपको बताऊं तो बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ। एसबीआई लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, आपको इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी, पर्क्स, अलाउंसेस, बहुत सारी फैसिलिटीज, सोसाइटी में एक अच्छा रिस्पेक्टेबल जॉब है, एक हैंडसम सैलरी मिलेगी। ये सारी बातें तो हो गई एसबीआई की तरफ से। लेकिन आप क्यों एसबीआई पीओ बनना चाहते हैं, इसका जरूर आपका एक पर्सनल रीजन होना चाहिए, है ना। हो सकता है यहाँ पे भी बहुतेरे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने माता पिता के चेहरे पे वो खुशी देखना चाहते हो जो आपके एसबीआई पीओ बनने से उनके चेहरे पे वो गर्व की जो मुस्कान आएगी, आप उसको देखना चाहते हो सकता है आप अपना मनपसंद जीवन साथी चाहते हो और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब आप एसबीआई पीओ बन जाओगे तो आप हक से अपने घर में और जिनसे आप शादी करना चाहते हो उनके घर में इस बात को हक से रख पाओगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी ब्रांच में जाते हो एज अ कस्टमर, आप देखते हो, आपको ऐसी ख्वाहिश होती हो कि काश मैं टेबल के उस तरफ होता, या अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं इस तरह से अपने कस्टमर से डील करता। कुछ भी हो सकता है। आपका अपना रीजन क्या है ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आपका अपना एक पर्सनल रीजन जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस जर्नी पे कई बार आप डिमोटिवेट होंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, या आप मेहनत करने से थोड़ा घबराने लगेंगे। तो जब भी आप डिमोटिवेट होंगे, ये जो आपका वाई है वो आपको मोटिवेट करेगा, फिर से आपके अंदर वो अग्नि पैदा करेगा, फिर से वो आग जलाएगा, जिससे कि आप अपने पथ पे आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे। ठीक है। सो ये वाला जो वाई है ये आपका जिम्मा है, ये आपको क्लियर करना है कि आपका पर्सनल रीजन क्या है जिसकी वजह से आप एसबीआई पीओ बनना चाहते हो। अब हम आते हैं हाउ। इसकी पूरी जिम्मेवारी iExamBee की है ना। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से ही एक थी। जब मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रही थी, मुझे ऐसा लगता था कितनी भी मेहनत मुझसे करा लो, बस मुझे बताओ करना क्या है, वो डायरेक्शन। सो मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप में से कई लोग ऐसा ही फील करते होंगे कि जितना कहो मैं मेहनत कर लूं, लेकिन मुझे सही दिशा चाहिए। और एग्जैक्टली वहीं पे रोल आता है iExamBee का। iExamBee प्लेटफॉर्म पे पूरी की पूरी फौज है एक्स बैंकर्स की। मतलब iExamBee पे जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, उनमें से ज्यादातर फैकल्टी वैसी हैं जिन्होंने खुद बैंक पीओ का एग्जाम क्लियर किया है और अब वो पूरी तरह iExamBee से जुड़े हुए हैं। बैंक में काम किया है उन्होंने, लेकिन आज की डेट में वो सिर्फ और सिर्फ आपको सही दिशा देने के लिए iExamBee से जुड़े हुए हैं। अब देखो, तैयारी के समय 100 बातें होती है। आज तो इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन जो है फ्लडेड है एकदम कंटेंट से। कंटेंट की कहीं कमी नहीं है, लेकिन वो जो 100 बातें कही जा रही है, कोई कह रहा है ऐसे स्ट्रैटेजी बनाओ, कोई कह रहा है ऐसे स्टडी प्लान बनाओ, कोई कह रहा है आप इस तरह से पढ़ो, कोई कह रहा है शॉर्टकट करो, कोई कह रहा है ग्रामर की जरूरत नहीं है इंग्लिश के लिए, कोई कह रहा है ग्रामर बहुत जरूरी है। अब जो ये 100 से 1000 बातें हैं, उसमें से क्या आपको सुनना है, क्या नहीं सुनना है, और उस 100 में से क्या 20 चीजें हैं जो करनी चाहिए आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत ज्यादा जटिल ना होके, कॉम्प्लिकेटेड ना होके, कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाए ताकि आपका जो समय है, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। और इसके लिए चूंकि ये सारी फैकल्टी जो खुद बैंक पीओ का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, इन्होंने एक्चुअली वो रास्ता तय किया है। अब ध्यान से सोचो, मान लो आपको कहीं जाना है ना,
और आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हो कि मुझे फला फला जगह जाना है और मैं किस तरह जाऊं, और वो भी खुद नहीं गया है, उसको भी कहीं और से किसी तरह पता चला है, तो वो जो आपको बात बताएगा वो पूरा पक्का नहीं होगा। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पहले वहां जा चुका है, और एक बार नहीं कई बार जा चुका है। क्योंकि बैंक पीओ एग्जाम की ये खासियत है कि जब आप एक एग्जाम क्लियर करते हो तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे जब मैंने क्लियर किया था बैंक पीओ 1999 में, उस समय बीएसआरबी चेन्नई, बीएसआरबी बैंगलोर, इस तरह से अलग अलग बीएसआरबी एग्जाम्स लेती थी अलग अलग बैंकों के लिए। तो उस साल जितने भी बैंक्स की वैकेंसीज आई थी वो सारे बैंक्स का क्लियर हुआ था। इसलिए नहीं, मैं यहाँ पे ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट थी। इतना भर है कि भाई पैटर्न तो वही है, सिलेबस वही है। तो अगर आपने एक बार वो लेवल अचीव कर लिया, इट इज लाइक कि एक दीवार है और उस दीवार को आप फांदना सीख गए हो, तो अब उसी दीवार को जितनी बार भी फांदने को कहा जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम आप फांद लोगे, है ना। सो उस रास्ते पे और उस लक्ष्य तक एक बार नहीं कई बार जो जा चुके हैं, वो जरूर आपको जो बताएंगे वो पुख्ता होगा और ऐसा होगा जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा। इससे पहले कि मैं फैकल्टी के बारे में आपको डिटेल में बताऊं, छोटी छोटी दो बातें। पहली, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, जैसा कि मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से 5-6 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम अभी आगे और भी कई सारी ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं जो कि जरूर आपके प्रिपरेशन को एक पुख्ता बनाने में मदद करेगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपने अभी तक वीडियो को देख लिया तो जरूर आपको इसका कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आप जरूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। अब आते हैं हम अपनी फैकल्टी की ओर। अगर मैं फैकल्टी की बात करूं तो iExamB में 4 ऐसे फैकल्टी हैं जिन्होंने SBI PO क्लियर किया है ना। हमारे सुशील रगड़े सर, इन्होंने RBI के पहले SBI PO क्लियर किया था। इसके बाद मनोज डबराल, ये इन्होंने भी एज प्रोबेशनरी ऑफिसर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम किया है। शिखा मल्होत्रा मैम, इन्होंने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम किया है। और साथ ही साथ कांसल सर, इन्होंने भी SBI PO का एग्जाम क्लियर किया। अगर दूसरे बैंकों में एज प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करें तो CP जोशी सर, इन्होंने RBI ज्वाइन करने के पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ज्वाइन किया था एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। विदिका बंसल मैम, इन्होंने एज प्रोबेशनरी ऑफिसर UBI के साथ काम किया है। और मैं खुद अरुणिमा, मैंने भी अपने करियर की शुरुआत पहले इंडियन ओवरसीज बैंक से की थी एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। इन सारे फैकल्टी से आप एक साथ मिल सकते हो SBI को टारगेट करते हुए कि SBI के एग्जाम की तैयारी किस तरह से अभी ही से शुरू कर दी जाए, नोटिफिकेशन का वेट ना किया जाए। 28 अगस्त इवनिंग 7 o'clock एक हम लोगों ने सेशन रखा है, जिसमें ये फैकल्टी जिन्होंने खुद बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर किए हैं, ये आपको गुरु मंत्रा देंगे, ये बताएंगे, और इनकी कही हुई जो छोटी छोटी बातें होंगी वो जरूर आपको हेल्प करेंगी। जैसा कि मैंने कहा पहले कि इन्होंने खुद ही एग्जाम क्लियर किया है, तो ये जो भी बताएंगे वो जरूर आपको एग्जाम क्लियर करने में मदद करेगा। दूसरा, अब इन एक्सपर्ट फैकल्टी के क्या प्लान्स हैं आपके SBI PO एग्जाम को क्लियर कराने में हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, इसका एक छोटा सा ग्लिम्स आप देख सकते हो। कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रिपेयर किया गया है। आप देखो यहाँ पे जो कंटेंट है, इस तरह से आपको SBI PO एग्जाम के बारे में सारी बातें, जितनी भी जरूरी बातें हैं, वो आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाएंगी। कट ऑफ डिटेल्स है, सिलेबस है, किस तरह का एग्जाम आया था, जॉब प्रोफाइल क्या है SBI का, सैलरी स्लिप क्या है। ये जो वीडियोस हैं मनोज डबराल सर के, ये भी एक्स PO SBI हैं, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप देखो प्रीलिम्स का क्या पैटर्न है, मेंस का क्या है, इंटरव्यू का क्या है, क्या वेटेज है, साइकोमेट्रिक टेस्ट से आपको क्यों नहीं डरना चाहिए, GDPI है, इंटरव्यू है जो पर्सनल इंटरव्यू है, इससे क्यों घबराना नहीं चाहिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये सारी बातें, ये सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हो। ये आपको PDF मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप उसको देख सकते हो। ये एक कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड है जो कि हर स्टूडेंट के लिए मैं कहूंगी जो SBI PO की तैयारी कर रहा है या कर रही है, उसके लिए अ मस्ट रीड है। वीडियो में मैंने कई जगह पे ऐसे मेल जेंडर के तरफ से बात की है कि मैं कर रहा हूँ, क्या तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं है। मैं एड्रेस यहाँ पे बोथ
गर्ल्स और बॉयज दोनों को कर रही हूँ। सो वहाँ पे आप ये ना सोचें, क्योंकि मैंने खुद ही बैंक पीओ क्लियर किया था और बैंक्स में पिछले 13 सालों में मैंने देखा है जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, काफ़ी मात्रा में लड़कियों ने भी बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मैं एड्रेस दोनों को कर रही हूँ। सो मिलते हैं 28 को इवनिंग 7 PM और जुड़े रहें आप आई एग्जाम भी से, क्योंकि डेफिनेटली जो भी यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जाएगी, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो बहुत ही जेन्युइन ऑथेंटिक होगी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, विद आई एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।